चलिए तो स्टार्ट करते हैं 51 से। अब 100 तक मिला लेते हैं फटाफट से। तो चलिए इसका जो है 51 का मैं पहले बना चुका हूँ, ताकि बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, इसके लिए अब मैं आपको सिर्फ फाइंड आउट करते हुए चलते जाऊँगा, आगे बढ़ते जाऊँगा, तेज़ी से हो जाएगा। 10 से 5 मिनट में आप 50 क्वेश्चन कर पाइएगा। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है सेक 60 का, सेक स्क्वायर 60 का मान रख दीजिए यहाँ पे इजली। और देखिए फिर बार बार मैं इस चीज़ को दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ये चीज़ें याद रहे आपको। तो यहाँ पे रख दीजिए, देख लीजिए सेक 60 का जो होता है 2 होता है, tan 60 का जो होता है √3 होता है। बस कैलकुलेशन कर लिए, हो गया। यहाँ इसका जो होता है फॉर्मूला ही होता है tan a होता है। और इसको देखिए इसके जगह पे आप को रखना है, मान रख दीजिए, 2 गुना कर लीजिए। और tan 30 का मान होता है 1/√3। और फिर नीचे में देख लीजिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना, यहाँ देखिए ध्यान से, नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे। तो ये जो इसके बदले होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक 30 का मान जो होगा 2/√3 होगा। और यहाँ कैलकुलेशन कर करके ले आए तो आप अपना आंसर निकल कर आए, 60 आया है। अब आगे चलते हैं, इसको देखेंगे। एक खंभे की जो है क्या, 1 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है जो पूछा गया है। तो देखिए ये ऊंचाई है और छाया जो बनेगा नीचे में बनेगा ऐसे करके। तो यहाँ पे देख लीजिए हम कुछ नहीं किए हैं, 6 का 6 ही रख दिया है और इसको काट लिया है। और काटने के बाद जो √3 निकल करके आया, तो √3 जो होता है किसका मान होता है, तो tan 60 का मान होता है √3। तो बस इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, 10 मिनट में कर लेंगे पूरी सवाल को हम लोग, है ना। यहाँ देख लीजिए, यहाँ बनाया हुआ है, तो इसको आप देखेंगे बस बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही है। tan 60 का मान दिया गया है कि किसी त्रिभुज में, तो यहाँ पे देखिए कोण C बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है ना, उन्नयन कोण दिया हुआ है, AB बराबर 15 आपको मिला हुआ है। तो यहाँ से tan 60 का मान लिखा है। tan 60 का फॉर्मूला जो होता है लंब बटा आधार होता है। और इसको क्रॉस करके आप निकाल करके ले आएँ तो 5√3 हुआ। आप इसको करके देखिएगा, बन जाएगा इजली, है ना। तो 5√3 मीटर आंसर हो जाएगा। अब 56 को देखने वाले हैं। निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, मूल बिंदु, है ना, याद रखेंगे। बिंदु इतना किस पाद में है, तो इसको तो हमने बहुत बार करवाया हुआ है, इतनी बार करवा चुका हूँ कि आप शायद इसको भूल नहीं पाइएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए यहाँ पे आपका सवाल है 58 नंबर सवाल को देखेंगे यहाँ पे। तो इसको हम x माने, इसको y मान लिए हैं। x स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आपको मालूम है। तो बस वही काम यहाँ पे किया गया, 1 इकाई होगा राइट आंसर। चलिए 59 का हो जाएगा 2√5 हो जाएगा। देखिए बीच की दूरी का ये फॉर्मूला होता है x2 - x1 स्क्वायर कर लीजिएगा। बस सारा कुछ यही है, कुछ नहीं है, इसको आप पे करते चल जाइएगा, है ना। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा 8:1 से होकर के नहीं गुजरने के लिए बोल रहा है ना। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 61 क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें भी पूछा गया है कि कौन चतुर्थांश में है, तो देख सकते हैं आप प्लस प्लस में प्रथम में पूछा गया है, प्रथम में। तो प्रथम में प्लस प्लस होता ही है, बहुत बार हमने आपको बताया हुआ है ना। अब यहाँ इसको देखिए 62 का बिंदु ए बराबर, तो इसका जो हो जाएगा ना 5 से बोल रहा है ए के रिगार्डिंग, तो इसका 5 इकाई आंसर होगा। अक्ष बिंदु से लंबवत दूरी 5 इकाई होगा, याद रखें। 63 का आप यहाँ पे देख लीजिएगा। 63 जो है आपका देख लीजिए, इसका फॉर्मूला ये होता है, आप इसको निकाल लीजिएगा, इजीली निकल करके आ जाता है। देखिए x1 + x2 x1 + x2/2 कर लीजिएगा, x का मान निकालने के लिए, y का मान दोनों का निकाल लीजिए, तो -5√12 आ जाता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, बनाया हुआ है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते जाएंगे फटाफट से। चलिए 64 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। आप लोग पूरा मिलान सही से कर लीजिए। यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों को निर्देशांक कितना है, तो वृत्त के निर्देशांक कितना होगा, तो इस पे आप बैठा लीजिएगा। अभी तो पहले बताया था, तो उसी पे है। फिर यहाँ पे करके देखिए 0 ही 0 आता है। अलग अलग आपको डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सो उत्साही मत होइएगा कि मेरा तो आंसर जो है जो गलत हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिंदु जो है एक के समकक्ष जो दिया गया दूरस्थ पी का मान, तो इस पे आप ये फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर जो है फॉर्मूला यही होता है। इसको आप अप्लाई करके ज़रूर बनाएंगे इस क्वेश्चन को, इसको अप्लाई करके बना लीजिएगा, ईजिली आपसे बन जाएगा, है ना।
तो चलिए आगे चलते हैं। टाइम का अभाव होने के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। अगर टाइम मिले तो मैं फिर बेहतर से कर दूंगा, कमेंट कर लीजिएगा आप लोग। इसको है 4 इकाई आंसर आएगा। निकालना था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, यहाँ हमने लिख दिया है। आप इस पे बैठाएंगे इजीली आ जाएगा। इसको आप मानिएगा, जानते हैं क्या मानना है आपको, x1 x2 x3 माना गया है। अब इसको में आपको करना है क्या, यहाँ y1 हो जाएगा, यहाँ a y1 हो जाएगा, y2 हो सॉरी a y1 y2 y3। यहाँ जो आपको मिलेगा x1 x2 x3 यहाँ पे कर लीजिएगा। यहाँ कर देता हूँ मैं, यहाँ x1 x2 सॉरी y1 और यहाँ पे x2, ये हो जाएगा आपका y2 और ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y3। अब ये मान पुट कर लीजिएगा, आ जाएगा। यहाँ पे चलते हैं 67 नंबर। तो इस यहाँ पे भी ये साफ साफ लिखा गया है, ये फॉर्मूला होता है निर्देशांक बराबर। तो यहाँ कर लीजिएगा, ये फॉर्मूले पे ही साफ साफ दिया गया, तो बैठाना था बस, कुछ नहीं है। आपको फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप कर पाइएगा। चलिए यहाँ पे पूछा गया है कि ABC में कौन से बराबर इतना है। तो एक यहाँ देखिए पूछा गया, तो इसको बराबर हमको A और C बराबर दिया गया 120 है ना। तो टोटल जो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, आपको मालूम है। तो ये दोनों का मान दिया गया है, A और C कोण का दे दिया गया है। तो A और C का कोण का हमने यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि 120। तो 120 उधर ले जा करके घटा लेंगे तो कोण B बराबर 60 डिग्री। अपना आंसर राइट आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसको आप कर लीजिएगा, है ना। इसको किया हुआ है, यहाँ पे आंसर हमने लगा दिया है। कोण B बराबर कोण D होगा इसका राइट आंसर। करके देख लीजिएगा, ये दोनों जो है जो समांतर है ना, समरूप है। तो इजीली इसका निकल करके आ जाएगा। कोण B बराबर कोण D, दो अपना कोण बनाइएगा। 70 नंबर सवाल जो है आपको, इसको आपको करना है। इसको देखिए, इसको है जो PQR और यहाँ पे कोण ABC बराबर BC स्क्वायर QR स्क्वायर हमने लिया और ये निकल करके आपका आ गया। 71 नंबर जो सवाल है इसका तो फॉर्मूला ही होता है, तो इसको आप याद ही रखेंगे, फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है। चलिए 72 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं, बिल्कुल ईजी है। अब दे दिया गया है, आपको दिया गया है कि AD का मान जो है, देखिए यहाँ कह दिया गया कि समानांतर है, D समानांतर है, मतलब ये समानांतर है इसके। तो करिए बैठाइए, यहाँ 5 है, यहाँ 6 दिया गया है, DB बराबर 6 दे ही दिया गया है और यहाँ पे AE बराबर 8 दे दिया गया है। तो बस जैसे लिखा हुआ है वह हमने कुछ नहीं किया है, बस जैसे लिखा हुआ है बस वैसे उतार करके गुना कर दिया है और कुछ नहीं है। तो 9.6 राइट आंसर आ जाएगा। आप इसको आराम से करिएगा, आ जाता है, कोई मतलब टफ नहीं है। दो समान कोणिक त्रिभुज की उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान रहता है, किसने कहा। देखिए इस क्वेश्चन में भी कन्फ्यूजन है, फिलहाल थेल से आंसर इसका रखिएगा। एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो दो खींची जा सकती है। आपको मालूम है अगर कोई भी बाह्य बिंदु है, अगर यहाँ पे हम वृत्त बना लें तो यहाँ से हम कितना रेखा खींचेंगे वृत्त पर, स्पर्श कराना है हमको, तो 2 ही न करवाएंगे, तो ये हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ देख लीजिए 2 होगा, तो 2 हो गया। अब ये जो सवाल है इसका आंसर अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिएगा, है ना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है ना। 76 नंबर सवाल को देखेंगे। दी गई आकृति में QR वृत्त का व्यास तथा PQ PR, तो PQR बराबर, तो इसका जो हो जाएगा आप ये तो आपको मालूम है कि ये पूरा जो होगा तो 180 डिग्री का होगा। 90 आपको कोण P बराबर दे ही दिया है ना। यहाँ पे कोई भी कोण ले लीजिए, तो ये जो दोनों होगा जो बराबर होगा, यहाँ पे कह दिया PQ बराबर PQ बराबर PR कह दिया है। तो मान लीजिए यहाँ 90 डिग्री बनता है, तो यहाँ 45 यानी दोनों बराबर है, तो यहाँ 45 डिग्री राइट आंसर। चलिए 77 नंबर देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे डायग्राम बना लेना है, मतलब आपको चित्र बनाना है और चित्र बनाने के बाद ABC देख लीजिए। यहाँ पे 90 माने हम किसी वृत्त के, तो यहाँ 90 और जो त्रिभुज के तीनों कोनों का जो दो होता है योग होता है 180। तो 180 में से यहाँ पे 55 हो जाएगा। दिया हुआ था कितना, 110 दिया हुआ था, तो 2 भाग में डिवाइड करने पर 55 हो जाएगा। तो 55 90 और जोड़ करके घटा दिए, बस इजीली आंसर आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
78 नंबर इसको भी देख लेंगे आप लोग। टी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श करती लंबाई 12 सेंटीमीटर और केंद्र से टी की दूरी 13 सेंटीमीटर तक वृत्त की त्रिज्या पूछा गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने एक वृत्त बनाया हुआ है, टी से खींचा हुआ है 2 गो, तो इधर 12 है या 13 है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो बस इजीली फार्मूला लगा दिए, 5 निकल करके आ गया, कोई दिक्कत नहीं था। अब यहाँ पे देखिए क्या है ना कि केंद्र पर का कोण जो होता है परिधि पर के दोगुना होता है। आपको मालूम है, ये चीज़ें हमने पूरा अच्छा तरीका से इसको लिख दिया हूँ, तो इसको आप लोग देख ही लीजिएगा, है ना, आराम से देख लीजिएगा। बाकी जहाँ पे दिक्कत होगी वहाँ पे तो मैं हूँ ही। चलिए, परिसर बराबर आपको पता है कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है, तो घटा करके ले आए, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। अब यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना। थोड़ा जल्दी करते हैं, इसका राइट आंसर जो होगा 1/3 होगा। जो भी सवाल अगर आपसे नहीं बनते हों तो हमें व्हाट्सअप ज़रूर करिएगा। व्हाट्सअप नंबर आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूँ फिर से दोबारा से, है ना। चलिए, वीडियो के लास्ट में आपको हम दिखाएंगे जो बहुत बार मतलब लव के मतलब आप अपने भाषा में बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं, दिखे उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। 3 बार दिखा कौन तेरा। चलिए, 84 नंबर जो प्रश्न है इतना है, तो इसको हल करके निकाल लेंगे। या तो यहाँ कोई मान रख के पुट कर लीजिए फट से, आप यहाँ पे मान रख के जोड़िए, भागा मारिए कि 5, 1 2 3 4 5 से भागा मारिएगा, 10 आ गया, समझिए वही अपना आंसर है। नहीं तो फिर इस तरीक़ा से आप निकाल लीजिएगा। हमने निकाल दिया है, फाइंड आउट कर दिया है। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, हमेशा याद रखिएगा। ये सब चीज़ें हैं, याद करने वाली चीज़ें हैं, है ना। अब निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ये नहीं हो सकता है, बाकी सभी हो सकते हैं। एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 फलक का गुणज आने की प्रायिकता 1/3 होगा। फटाफट से। अब 88 नंबर सवाल, अच्छी प्रकार से फेंकी गई एक ताश की गड्डी, तो इसको देख लीजिए। जो आपका लाल जो होता है वो 4 पत्ते ही होते हैं, 52 में से 4 से, तो जो अपना आंसर होगा डी नंबर चला जाएगा, है ना, 1/13, जो कि ऑप्शन में नहीं था। 89 जो है, 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/4 यहाँ होगा, है ना। अब 90 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। 3 सिक्कों को उछाला जाए तो क्या है, संभव परिणामों की संख्या जो होगी जो 8 होगी, यानी 3 सिक्का है तो उसको उछालेंगे तो या तो हेड या तो टेल आएगा, तो बस 8 आंसर हो जाएगा इसका, इस तरह से। 91 नंबर सवाल को देख लेते हैं। ऊपर में आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए निकाले हैं, एक वृत्त बनाए हैं, उस पे है आपका एक वृत्त के अंतः वर्ग, तो इसके अंदर वर्ग एक हम बना लिए, वृत्त के अंतः वर्ग बनाए, और इसका जो दिया गया है आपके पास 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है, तो अगर हमको व्यास चाहिए तो 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप ही बताइए। यहाँ पे लिख दिया 8 8 16, और बाकी सब फॉर्मूला बैठा करके हमने निकाल लिया। इसको ध्यान से आप वीडियो को रोक करके देखेंगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। हम आपको इसलिए जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं ताकि वक्त मेरे पास नहीं है और आप भी बोर ना हो, इसके कारण हमने जल्दी जल्दी चीज़ों को। 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात 4:5 है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो बस निकाल लिए, बस कोई दिक्कत नहीं था। 2πr r1 हो गया, r2 हो गया, और इधर तो दिया हुआ है ही, परिधियों का अनुपात 4:5 है, तो बस निकाल लिए। क्षेत्रफलों का अनुपात स्क्वायर करेंगे क्षेत्रफल में, हो गया 16/25 निकल करके आ गया। तो 92 का अपना जो सवाल का जो राइट आंसर सी था, है ना। अब 93 नंबर को देखते हैं, तो इसमें भी दिया गया है कि क्षेत्रफल इतना, तो भुजा निकालना था, तो √3 क्या होता है, √3 भुजा स्क्वायर होता है, तो 9 के 3 लिख दिए हम, 9 √3 है आपका, और इसको भुजा स्क्वायर है निकालना था हमको, क्या है भुजा, तो निकाल लीजिए। 9 × 4 कर लेंगे, सॉरी हाँ नहीं यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था। तो a बराबर हमको निकल करके क्या आ जाएगा, a बराबर 6 निकल करके आएगा, भुजा बराबर हमको 6 सेंटीमीटर निकल करके आएगा। 93 के यहाँ देखिए 93 का सवाल जो आपको दिख रहा होगा। अब चलते हैं ऊपर में, हम देख लेते हैं, ऊपर में देखते हैं 94 का। ये जो है आपका ए फॉर्मूला बेस्ड था, तो इसको निकाल लिए, है ना।
अब ये देखिए 95 नंबर है। यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब उसको बैठा करके आप निकाल लेंगे। देख लीजिए, आपको मैं प्रत्येक क्वेश्चन पे टाइम दे रहा हूँ, है ना। अब यहाँ देखिए 96 आर त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो फॉर्मूला ही है, तो इसको तो आपको याद करना था। चलिए, ये 97 का शंकु के छिन्नक का आयतन होगा, तो इसका भी जो है, जो ये फॉर्मूला ही है, इसका फॉर्मूला है, तो ये भी याद करने वाली चीज़ें थी। और उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा, तो देखिए इसको बहुत तरह से लोग अलग अलग डिफाइन करके ला रहे हैं। कहीं 8 लाया जा रहा है तो कहीं कुछ। तो मेरे हिसाब से देखिए, इसका अगर आंसर चेंज हो जाएगा, यहाँ अगर ए माइनस नहीं दिया होगा, यानी कि ए बराबर 18 है और फिर ए बराबर 14 है, माइनस नहीं है, यहाँ पे डी निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो आपका वो टर्म दिया हुआ है 14 18, तो इसके बीच का जो अंतर होगा मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग 4 होगा। अब बाकी कुछ लोग और कहेंगे, तो उसमें अगर यहाँ माइनस मानेंगे तो उसका जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा आपका। 99 का गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी 4 पाई स्क्वायर। तो इसको काट करके ले आए यहाँ, बस आंसर आपको मिल गया। यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 100 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे, तो इसको भी हमने हल करके यहाँ पे बना दिया है, पूरा क्वेश्चन बना हुआ है, आप इसको आराम से पढ़िएगा, है ना। तो ये 20 मिनट के अंदर हमने आपको पहले से बना लिया था, ताकि पहला वीडियो जो था वो 1 घंटे का हो गया था। तो अभी जो हमने बनाया आपके लिए, है ना, अभी जो क्वेश्चन जो आपको दिया 100 क्वेश्चन, तो वो तो हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो लाऊंगा उसके लिए सब्जेक्टिव जो होगा, सब्जेक्टिव का पूरा हल लेकर के आने वाला हूं। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फिलहाल एक बार फिर से मैं आपको नंबर दे देता हूं। हाँ, इस पर आपको PDF चाहिए हो तो आप इस पर आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में, है ना। बार बार मैं आपको चीज़ें दोहरा रहा हूँ, आप लोग शेयर ज़रूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, बहुत मेहनत लगता है तब जा कर के बन पाता है ना। तो और सभी सब्जेक्ट का आपके लिए मैं जल्द ही लेकर के वीडियो आने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।